पाकिस्तान की इज्जत को इमरान नियाजी ने खाक में मिलाया। खाना काबा के मॉडल की जो घड़ी थी, अब बताइए, तोहफा तो तोहफा होता है, उस तोहफे को बेचकर पैसे जेब में डाल लेना, इससे बड़ी पाकिस्तान की हजीमत और इससे पाकिस्तान की बेतौकीरी नहीं हो सकती। इमरान नियाजी ने पाकिस्तान की इज्जत को खाक में मिला दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ बरस पड़े। कहा, इमरान नियाजी ने खाना काबा के मॉडल वाली घड़ी बेचकर पैसे जेब में डाले, मईशत का बेड़ा गर्क और मंसूबों को सर्द खाने में डाला, तोहफे बेचकर दूसरे ममालिक की मोहब्बत का जनाजा निकाला। अवाम फैसला करें, वोट घड़ी बेचने वाले को देना है या खिदमत करने वाले को। इमरान नियाजी को पाकिस्तान की तरक्की से कोई सरोकार नहीं। इत्तेहादी हुकूमत ने बरवक्त इकदामात से मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। इमरान खान ने चीन को इतना नाराज कर दिया, बता दूं तो सब हैरान हो जाएं। डेरा इस्माइल खान में तकरीब से खिताब में यह भी कहा कि दहशतगर्दी का फितना दोबारा सर उठा रहा है। मामले पर इजलास तलब किया। दहशतगर्दी के नासूर को कुचलने के लिए कोई कसर उठा नहीं रखी जाएगी। जब हल्फ उठाया तो एहसास नहीं था मईशत इतनी तबाहाल हो चुकी। हुकूमत संभाली तो मुल्क दिवालिया होने के करीब था। कोई शक नहीं, बेपनाह चैलेंजेस मौजूद हैं। वजीर आजम ने कई मंसूबों का संगे बुनियाद भी रखा। 11 तारीख है जो अगला इसमें पंजाब में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की, उससे बहुत पहले हम एतमाद का वोट जो है वो हासिल कर लेंगे। इंतखाबात जो हैं वो करीब हैं, हम नेशनल इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं और जिस तरह इमरान खान ने कल कहा, हमारी उम्मीद यही है कि मार्च और अप्रैल जो है ये इंतखाबात के महीने होंगे। हम अपनी एक्सटेंड नहीं करते, हमारा प्रोग्राम IMF नहीं करता, तो ये यकीनी है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा और डिफॉल्ट जो है उसका मतलब यह है कि पाकिस्तान से जो इंपोर्ट है वो बंद हो जाएगी। फवाद चौधरी ने मार्च और अप्रैल इलेक्शन के महीने करार दे दिए। कहा, 11 जनवरी से पहले परवेज इलाही एतमाद का वोट लेंगे, ये नहीं जीत सकते, इसलिए इलेक्शन नहीं कराएंगे। इंतखाबात कराने के लिए इदारों को अपना किरदार अदा करना चाहिए। सब अपनी अपनी जिम्मेदारी महसूस करें और गलतियों से सीखें। IMF प्रोग्राम की मुद्दत नहीं बढ़ाता तो हम डिफॉल्ट कर जाएंगे। डिफॉल्ट हो गया तो बहुत बड़ा बहरान आ जाएगा। IMF की शराइत मानी तो डॉलर की कीमत में बेपनाह इजाफा हो जाएगा। 8 माह में हुकूमत ने मुल्क को तबाह कर दिया। दहशतगर्दी फिर परवान चढ़ रही है। फरूख हबीब बोले, मुल्क में 50 साल महंगाई के रिकॉर्ड टूट गए। इस सूरत हाल में हुकूमत गुमशुदा नजर आती है। वजीर आजम ने महंगाई पर कोई लाहे अमल तक नहीं बनाया। एक शख्स जो है कोई काम भी जो है किसी और अपने माल पे नहीं करता, सारा काम जो है लोगों के माल पे करता है। इस वक्त जो मुस्तफी मेंबरान हैं 50 करोड़ रुपया महीना गवर्नमेंट से ले रहे हैं। सरकारी रिहायशें, सरकारी फैसिलिटीज, हर किस्म का जो है वो पाकिस्तान की आवाम से जेब से निकाल रहे हैं। लीडर भी जेब कतरा, फॉलोअर्स भी जेब कतरे। इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा में इस्तीफे क्यों नहीं देते, ये किसी चीज में संजीदा नहीं। ये कह चुके बाजवा को एक्सटेंशन और रूस का दौरा गलती थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने लफ्ज़ी रिमांड ले लिया। कहा, PTI अरकान असम्बली 50 करोड़ रुपए माहाना तनख्वाहें ले रहे हैं। खैरात के पैसों को सियासत में इस्तेमाल किया गया। इमरान और उसकी पार्टी के लोग एक जैसे हैं। इनका लीडर भी जेब कतरा है और फॉलोअर्स भी जेब कतरे। इमरान खान की वफादारी सिर्फ दौलत और इक़्तिदार से है। पहले भी कहा था, ये सारा मुद्दा मुर्शद पर ही न डाल दें। मुल्क की सियासत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जिस हाथ ने इनको खिलाया उसी हाथ को काटा। इमरान खान मुल्क समेत किसी से वफादार नहीं। इनके इस्तीफे मंजूर करें और इन्हें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखें। मुल्क के लिए तमाम इदारों को साथ बैठना होगा। क्या PTI 11 जनवरी से पहले एतमाद का वोट लेगी? कानूनी माहिरीन ने कप्तान को मुख्तलिफ राय दी। पंजाब के सियासी मंजरनामे पर PTI पंजाब की लीडरशिप का इजलास। माहिरीन ने इमरान खान को बताया, एतमाद का वोट लेने के लिए गवर्नर को दोबारा कहना पड़ेगा। असम्बली की तहलील अदालती हुक्म से मशरूत है। 11 जनवरी से पहले पंजाब असम्बली तहलील नहीं हो सकती। गवर्नर के वजीर आला को एतमाद का वोट लेने के हुक्म की कानूनी हैसियत खत्म हो चुकी। स्पीकर रूलिंग के बाद वजीर आला पंजाब एतमाद का वोट नहीं ले सकेंगे। अब तरमाशी सूरत हाल, तहरीक इंसाफ का व्हाइट पेपर जारी करने का फैसला।
फवाद चौधरी कहते हैं बुनियादी इस्लाहात के लिए वर्किंग ग्रुप तश्कील दे दिए, मईशत और गवर्नेंस पर सिफारिशात तैयार करेंगे। ग्रुप्स में पाकिस्तान और बैरून मुल्क मुकीम माहिरीन शामिल हैं। हुक्मरानों से निजात के बाद बड़ी इस्लाहात के बगैर मुल्क इस 8 माह के गर्दाब से नहीं निकल सकता। ये भी कहा अरशद शरीफ, आजम सुवाती और इमरान खान के मुकदमा दर्ज नहीं हुए। तीनों वाकयात ने मुल्क में कानून के हुक्मरानी का असल चेहरा बेनकाब कर दिया। किस तरह हमारा निजाम हाथ बांधकर ताकतवर के सामने खड़ा होता है। IMF के पास ना गए तो डिफॉल्ट की तरफ चले जाएंगे। साबिक वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने खतरे की घंटी बजा दी। जामिया NED में आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, गुज़श्ता साल 61 अरब की आमदन हुई, हमारा खर्चा $80 अरब था। साबिक चेयरमैन FBR शबर जैदी ने कहा, CPEC अमरीका और चीन की सर जंग की नजर हो गया। मुआशी मंसूबे को सियासत की भेंट न चढ़ाएं। CPEC के सिवा पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। सदर आरिफ अलवी के बाजवा से मुतल्लिक बयान पर ऐवान सदर की वजाहत। सदर ने गलत तौर पर मंसूब किए गए बयान का नोटिस ले लिया। कहा सेनेट और इलेक्शन में PTI की मुबैना मुद्दत के हवाले से बयान को गलत तौर पर मंसूब किया गया। मज़कूरा बयान को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। ये मन घड़त और खुद साख्ता है। अंदाजा है कि इस वक्त मुल्क कहां खड़ा है, बिल्कुल दिवालियापन के किनारे पे छोड़ गया इमरान खान। नारे लगाया करता था और खोखले नारे थे सारे, और लाने वालों को भी पता था ये खोखला आदमी है। तो लाने वालों से नहीं पूछा जाएगा कि क्यों लेके आए थे इसको। इमरान खान को तो पूछा ही जाएगा, उनको भी तो पूछा जाएगा जिन्होंने फैसले दिए अदालतों में बैठ के, जो प्रोजेक्ट इमरान को तख्लीक कर रहे थे। नया पाकिस्तान बनाने चले थे जी आपका क्या काम है? आप नया पाकिस्तान बनाए। पाकिस्तान किधर जाएगा ये फैसला हमने करना कि आपने करना था? इमरान खान फिर तख्त पर बैठने के लिए एस्टैब्लिशमेंट से मिन्नतें कर रहे हैं। इमरान खान को लाने वाले भी जानते थे ये अहल नहीं। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक के बार कहा 22 करोड़ के मुल्क को तमाशा बनाया हुआ है। इमरान खान पाकिस्तान को दिवालियापन के किनारे पर छोड़ गया। इलेक्शन के जरिए क़यादतों के फैसले किए जाएं। सियासी जमातों को मिसाक मईशत पर बात करना होगी। अयाज सादिक बोले, इमरान दौर में गोगा और गोगी होता रहा, कोई तरक्याती मंसूबा ना बन सका। साहब अपना खर्च, अपना ट्रैवलिंग, सारा टोटल अखराजात अपने खुद बर्दाश्त करते हैं। ये बात हमने कहनी नहीं थी, बतानी नहीं थी, करने की जरूरत नहीं थी, ना हमें इसकी इजाजत देते हैं वो। लेकिन ये करनी इसलिए पड़ गई है कि इसके ऊपर सवालात उठाए गए कि इतने अरबों का खर्चा हो गया, इतना फलां हो गया। यकीनन बाहर अगर आपके सरकारी मुलाजमीन जाते हैं, आपके अमला जाता है, उनके अखराजात होते हैं, लेकिन क्या सैरें करने जाते हैं? बिलावल के दौरों से मुतालिक तहरीके इंसाफ के इल्जामात मुस्तरद। पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह किया, वजीर खारजा अपनी जेब से गैर मुल्की दौरे करते हैं। बिलावल आलमी सतह पर मुल्की सिफारतकारी की बेहतरी के लिए मेहनत कर रहे हैं। अमर जमान कायरा ने कहा, इमरान खान की बातें हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। इमरान खान ने दोस्त ममालिक को नाराज़ किया। इमरान खान नफरत और इंतशार की सियासत कर रहे हैं। ये रवैया बहुत खतरनाक है। मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात फिर से सर उठा रहे हैं। बेनज़ीर भुट्टो की 15वीं बरसी, बड़े कातिल केस का मुअम्मा ताखाल हल नहीं हो सका। केस आज भी लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच में ज़ेर समाअत। साबिक वज़ीर आज़म को लियाकत बाग में जलसे के बाद मरकजी गेट पर शहीद किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी आज गड़ी खुदा बख्श में जलसे से खिताब करेंगे। कहते हैं, खारजा, मुआशी और दहशतगर्दी के मसाइल पर बात करूंगा। भारत अगर पाकिस्तान नहीं आया तो हम भी भारत नहीं जाएंगे, फैसला हुकूमत ही करेगी। सरबराह PCB अबूरी कमेटी नजम सेठी ने वाज़ेह कर दिया। कहा, हमारा असल मकसद 2014 का आइन बहाल करना है। इदारों की टीमों के बजाय स्पॉन्सर करने की हौसला अफजाई करेंगे। पुराने मंसूबों का जायजा लेंगे। जूनियर लीग पर नजरसानी होगी। वुमेन क्रिकेट को दुआम बख्शेंगे। सिंध हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। कौमी कप्तान के हवाले से फैसला कमेटी करेगी। किसी को फारिग नहीं किया जाएगा। क्वेटा में भी PSL मैचेस कराना चाहते हैं। मिकी आखिर से राब्ता किया, वो मसरूफ हैं। 3 नाम मांगे हैं। 8 जनवरी तक फैसला होगा।
साबिक चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने नजम सेठी की तैनाती को क्रिकेट के लिए नुकसानदेह करार दे दिया। कहा, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता, क्रिकेट सीजन में चेयरमैन को हटाकर ऐसे बंदे को लगा दें जिसने कभी क्रिकेट न खेली हो। नजम सेठी चौधराहट करने आ गए हैं, उनका क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं। भारत पर वाजे किया, अगर हमें नीचा दिखाने की कोशिश की तो इसी जुबान में जवाब मिलेगा। कराची वालों की मकामी हुकूमत मिलेगी या फिर नहीं, शहर कायद में बल्दियाती इलेक्शन 7वीं बार मुलतवी होने का इम्कान। सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को एक और खत लिख दिया। कहा, बल्दियाती हल्काबंदी में दुरुस्तगी तब्दीली के लिए MKM ने खत लिखा है। सुप्रीम कोर्ट में दायर पिटीशन का हवाला दिया गया। नौजवानों का टैलेंट निखारने पर तमाम वसाइल खर्चने को तैयार हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का। नेशनल इमेच्योर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल की तकरीब से खिताब। कहा, इस टेक्नोलॉजी का दौर है, शॉर्ट फिल्म से दुनिया को पाकिस्तान का रोशन चेहरा दिखाएंगे। नौजवान नस्ल में मुल्क को आगे ले जाने का जज्बा है। कराची से खैबर तक ठंड प्रोग्राम, सर्दी की हुक्मरानी में मजीद इजाफा। पहाड़ और हसीन वादियां सफेदी में छुप गईं, मैदानी इलाकों में यख बस्ता हवाएं चलने लगीं, रास्ते धुंधलाने लगी, मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद, कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर, फ्लाइट ऑपरेशन भी बंद करना पड़ा। एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों को शदीद परेशानी, खुश्क सर्दी अभी और पड़ेगी। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का फौरी कोई इम्कान नहीं। बलूचिस्तान में खून जमा देने वाली सर्दी ने जिंदगी मफलूज कर दी, सड़कों पर खड़ा पानी जम गया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान। वज़ीर पंजाब परवेज़ इलाही से हांगकांग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर की मुलाकात। परवेज़ इलाही ने कहा, पंजाब को सरमायाकारी के लिहाज से सबसे बेहतरीन सूबा बनाया। सरमायाकारी की राह में हायल रुकावटों को दूर किया है। सरमायाकारों के लिए वन विंडो ऑपरेशन की सहूलत फराहम की गई। हुकूमत आइंदा गैर सूदी बजट पेश करे, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मुतालबा। इस्लामाबाद में हुर्मत सूद और अमली इकदामात सेमिनार से खिताब में कहा कि सूदी निज़ाम शैतानी निज़ाम है, वफाकी शरई अदालत के फैसले पर अमल किया जाए। स्टेट बैंक किसी बैंक को सूदी निज़ाम बैंकारी चलाने का लाइसेंस न दे। कवरेज क्यों की, आवाम तक सच क्यों पहुंचाया। कराची में इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज का हमला बिफर गया। एक्सप्रेस न्यूज की टीम पर तशद्दुद, खातून रिपोर्टर को हिरासत किया गया। कवरेज से रोकने के लिए अस्पताल के अमले को धमकियां। एक्सप्रेस न्यूज अस्पताल की अब तक सूरत हाल से मुतालिक पहले भी रिपोर्ट कर चुका। कराची एयरपोर्ट पर 71 लाख रुपए मालियत के मोबाइल स्मगलिंग नाकाम। अमले ने शक की बिना पर मुसाफिर को रोका। सामान की स्कैनिंग के दौरान मोबाइल पकड़े गए। कोरोना के नए वेरिएंट का कोई ताहाल केस पाकिस्तान में सामने नहीं आया। NCOC के मुताबिक पाकिस्तान की 90% आबादी को वैक्सीन लग चुकी है। लोग महफूज हैं। इदारे मुसलसल सूरत हाल की निगरानी कर रहे हैं।